ये स्वतः हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। हमने अपना मैसेज जमीन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, बिहार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है और हम उस सरकार को गिरा देंगे जो सरकार बेईमानी से मतलब कि वो लोग जीते हैं तो वोट चोरी से जीते हैं ना? 100% वोट चोरी करके जीतते हैं और उस चोरी को हम लोग गिरा देंगे, उस चोरी को हम लोग नेस्तनाबूद करके नया सरकार बनाएंगे। बिहार में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और बिहार ही वो रथ है जो पूरे इंडिया में किसी भी रथ को रोक देता है। घर अगर मजबूत है तो किसी का कोई जरूरत नहीं। आप मजबूत, घर मजबूत है, एकदम मजबूत। आप कह रहे हैं कि आपके दिल में बस मुकेश सहनी है, उसके अलावा कोई? हमारे दिल में मुकेश सहनी जी हैं। हमारे भाजपा के लोग ऑफर कर देंगे आइए मधुकर जी। मेरे को क्या ऑफर करेगा? हम क्या कोई नेता? हम लोग सिपाही हैं भाई, सिपाही का कोई मोल है? सहनी जी को ऑफर कर देगा सहनी जी। देखिए, हम आपको फिर बोले कि घर एक रहेगा तो सब कुछ नेक रहेगा। अगर हम लोग कहीं घर से बाहर चल गए हैं, बगल वाला आके कुछ हल्लंगामा कर दिया है तो उसका भी हिसाब होगा एक दिन। हिसाब होगा उसका। देखिए, जिंदगी में ऊपर वाले ने अगर भगवान पे भरोसा है, अगर किसी को भी है, तो इंसाफ तो सब चीज का होता है। बिहारी अच्छा, एक बात सुनिए, बिहार हमारा ना बपौती है ना किसी का बपौती है। बिहार पूरे बिहार का है। जिसको मौका मिले वो तरक्की करे, आगे बढ़े। कुर्सी पर नीतीश जी नहीं बैठेंगे इस बार? इस बार नहीं बैठेंगे। सत्ता पे नीतीश कुमार इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये लिख लीजिए। पक्का है? पक्का है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मधुकर जी मौजूद हैं। आपसे पूछते हैं कि कल समझ जाइए कि पूरा बिहार क्या, पूरा भारत का नज़र जो होगा वो पटना पर होगा, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में आम जनता जुड़ते गई, लोगों को समझ में आने लगा कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ। आपसे पूछते हैं कि कल क्या लाखों लोग, लाखों आम जनता, नेता लोग तो पहुंचेंगे, क्या आम जनता का साथ रहेगा महागठबंधन के साथ? अच्छा, आप 14 दिन से देख रहे हैं अनुकुल जी कि रोडों पे जो हुजूम है, वो हुजूम जबरदस्ती लाया कर 1500 किलोमीटर नहीं रखा जा सकता है। लोग जब स्वतः आएंगे तभी 1500 किलोमीटर तक लोग स्वागत करेंगे और ये स्वागत हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। हमने अपना मैसेज जमीन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, बिहार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है और हम उस सरकार को गिरा देंगे जो सरकार बेईमानी से। मतलब कि वो लोग जीते हैं तो वोट चोरी से जीते हैं ना? 100% वोट चोरी करके जीतते हैं और उस चोरी को हम लोग गिरा देंगे, उस चोरी को हम लोग नेस्तनाबूद करके नया सरकार बनाएंगे। बिहार में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और बिहार ही वो रथ है जो पूरे इंडिया में किसी भी रथ को रोक देता है। सरकार हंस रही है, जो लोग हैं जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, लोग हंस रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या फालतूपना है। अच्छा, ये फालतूपना कह रहे हैं। हम अपनी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। विपक्ष हंस रहा है मतलब हमारी बातों को नोटिस ले रहा है। विपक्ष हमारी बातों से डर रहा है, परेशान है, तभी उल जुलूल हरकत कर रहा है, उल जुलूल बयान दे रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना कार्य कीजिए। हम जनता तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। वीआईपी पार्टी तन मन धन से पूरी तरह से इस रैली में, इस जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है और हम पूरे तन मन से अभी महागठबंधन के साथ है। और महागठबंधन लखीसराय, मुंगेर, ये सब इलाकों में या फिर और भी इलाकों में मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसका झंडा बहुत दिख रहा था, महिलाएं जो है उनका रोल बहुत दिख रहा था। तो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा से मधुकर जी को ऑफर आ जाए, मुकेश सहनी को आ जाए, तो ये सब भी के लिए भी तैयार होंगे ना हम? देखिए, इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता नहीं है। घर फूटता है तभी गवार लूटता है। घर अगर मजबूत है तो किसी का कोई जरूरत नहीं। आप मजबूत, घर मजबूत है, एकदम मजबूत। आप कह रहे हैं कि आपके दिल में बस मुकेश सहनी है, उसके अलावा कोई? हमारे दिल में मुकेश सहनी जी हैं। हमारे भाजपा के लोग ऑफर कर देंगे आइए मधुकर जी। मेरे को क्या ऑफर करेगा? हम क्या कोई नेता? हम लोग सिपाही हैं भाई, सिपाही का कोई मोल है? सहनी जी को ऑफर कर देगा सहनी जी। देखिए, हम आपको फिर बोले कि घर एक रहेगा तो सब कुछ नेक रहेगा। घर एक अनेक हो जाएगा तब घर में दूसरा। क्या दिखाना चाहते हैं? जैसे हम एकता दिखाना चाहते हैं और एकता के लिए हम लोगों ने इतना जी जान से लगाया है कि हमारा शक्ति कांग्रेस से, राजद अगर 100 रुपया योगदान दे रहा था, हम 101 रुपया योगदान दे, हम उसमें कम नहीं हो। जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा, राजद अगर देगा 100 तो आप 101 देने हम प्रयास करेंगे। हम ये नहीं करें कि वो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस देश की पार्टी है, लेकिन हम अपना योगदान 101% करेंगे तभी पार्टी चलेगा, गठबंधन चलेगा। हम अपना योगदान जाने देंगे। यात्रा में नाव जो है, असली नाव, ये नहीं कि बस स्टिकर, असली नाव भी ट्रैक्टर पर लदा के जा रहा है। ये क्या है भाई? यही तो है, यही तो उमंग है, जनता का जोश है, कार्यकर्ताओं का एक ही समाज ना कि सब समाज? आप देखिए, आप समाज को आप बांट रहे हैं। आपको जब होता है तो आप कहते हैं कि सब ब्रह्मर्षि एक हो गया। हमारा वोट में बीन बिलदार, नोनिया, तियर, बियर सबको अलग कर देते हैं। ये कोई तरीका थोड़े। हमारा समाज पूरा समाज है, सब अति पिछड़ा समाज है और अति पिछड़ा समाज के साथ हम हैं और अति पिछड़ा समाज हमारे के साथ कांग्रेस है। हरदम लाठी पड़ा है उनको। भैया, इस पर भी तो कुछ बोलना होगा ना, आपके भाई है कांग्रेस। भाई
अगर हम लोग कहीं घर से बाहर चल गए हैं, बगल वाला आके कुछ हल्लंगामा कर दिया है तो उसका भी हिसाब होगा एक दिन। हिसाब होगा उसका। देखिए जिंदगी में ऊपर वाले ने अगर भगवान पे भरोसा है, अगर किसी को भी है, तो इंसाफ तो सब चीज का होता है। और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग की यात्रा में गाली गलौज हुआ, देखिए एक बात सुनिए, आप सुनिए अनुकुल जी, रोड पे चलिए, लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को, नीतीश कुमार जी को, बहुत सब लोगों को गाली बकता है। ये मुद्दा है कोई? हाँ। लोग पागल, अगर कोई गाली बक रहा है कोई मुद्दा है? हाँ। मुद्दा काम का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, मुद्दा गाली तो का आप होना कह चाहिए। दीजिए कि कल जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे, यात्रा करेंगे, जब हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो आप लोग का मुद्दा क्या होगा? यही होगा मुद्दा। हमारा मुद्दा रोजगार होगा, हमारा मुद्दा बिहार का विकास होगा, हमारा मुद्दा शिक्षा होगा, हमारा मुद्दा बिहार में गरीब आदमी कैसे तरक्की करे उसका होगा, महिला कैसे सुरक्षित रहे, ये आतंकवादी की सरकार, ये जुल्मी की सरकार, अपराधियों की तेजस्वी जी सरकार। सहनी जी बिहारी के बारे में बहुत बोलने लगे हैं, कहते हैं कि बिहारियों का हक हम दिलवाएंगे, बिहारियों का। ये तो चिराग जी का ना हुआ कॉपी कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते थे, तो अब आप लोग भी सीख गए हैं कि बिहारी को बोलना कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिहारी अच्छा एक बात सुनिए, बिहार हमारा ना बपौती है ना किसी का बपौती है, बिहार पूरे बिहार का है। जिसको मौका मिले वो तरक्की करे, आगे बढ़े। कुर्सी पर नीतीश जी नहीं बैठेंगे इस बार? इस बार नहीं बैठेंगे सत्ता पे, नीतीश कुमार इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये लिख लीजिए। पक्का है? पक्का। लेकिन जीतेगा कौन, एनडीए की महागठबंधन? फिर अब जब कुर्सी पे वो नहीं बैठेंगे तो महागठबंधन ही जीतेगा, इंडिया गठबंधन का ही जीत होगा, इसमें कोई दो राय मत रखिए। रात भर सुने हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक रहे हैं, आप लोग भी रुक रहे हैं? एकदम। आप देखिए 10,000 लोगों का रुकने, खाने पीने सबका इंतजाम किया गया है, सब लोग आएंगे, बैठेंगे, हमारा इंतजाम हो रहा है, हम अपने तरफ से पार्टी का योगदान दे रहे हैं। तंज कसा जाएगा कल भी, आप भी जानते हैं। सुनिए सर, तंज कसने वाले ही तंज कसेंगे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको काम करना है उसको तंज से कोई फर्क पड़ता है। डर गई, कह दीजिए कि एकदम डर गई। अच्छा मारने का क्या, राजनीति में हिंसा का कोई जगह है अनुकुल जी? आपसे अगर कोई बात का विवाद हो सकता है तो हम बात करेंगे, विवाद करेंगे कि मारपीट करेंगे? और कोई घर में 15 आदमी है, जिस दिन है तुम बोल के लड़ लो, जाओ बोलो कि आज मारेंगे, लड़ लो, अच्छा लग जाओ, हमला कर दो, इसको कायरता कहते हैं। कायरता, विधायक मंत्री सब थे उसमें, तो यही बात समझाइए। ये तो और आप गंदा बात कर रहे हैं कि विधायक मंत्री खड़ा होकर मारपीट करा रहे हैं, यही बिहार का कल्चर है। और आप बिहार को बोलते हैं कि अपराधी मुक्त रहेगा। जब मंत्री विधायक अपराध कर रहा है तो मंत्री सहनी जी टाइट रहेंगे ना कल? एकदम टाइट है। अरे रातें से दिखेंगे आपको टाइट, रात से ही दिखेंगे बिल्कुल। पॉज। यूपी से पहुंचे हैं, आपसे पूछते हैं कि एकदम टाइट रहेंगे आप लोग कि नहीं? सहनी जी की पार्टी एकदम रहेगी आगे? बिल्कुल टाइट रहेगी। अब तक है ना 17 तारीख से अब तक टाइट हैं हम, और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि बिहार के अंदर सब रोजगार मिले युवाओं को, और पलायन रुके, और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करके रखा है इस सरकार ने, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, सब लोग सुरक्षित रहें और बिहार आगे बढ़े, यही मुद्दा है। बिल्कुल। देख लीजिए भैया, मुकेश सहनी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। कल के बारे में क्या कुछ बताया वो आपने सुन लिया, तो बस देखना होगा कि कल आखिरकार होता क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।